पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने खुफिया वोटिंग खत्म करने का मुआहिदा किया। अफसोस है कि दोनों जमातें अपने ही मिसाक जमहूरियत से फिर गईं। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। काबीना ने अदालत पर बोझ डाल दिया, अदलिया खुद को सियासत से बालातर रखे। एडवोकेट जनरल सिंध का मकालमा, आइन सियासी दस्तावेज, आइन की तशरीह सियासी काम। जस्टिस गुलजार अहमद की ऑब्जर्वेशन। सेनेट इलेक्शन में खुफिया और मर्जी से वोट का हक छीनना जमहूरियत पर हमला। वोटिंग खुफिया हो या ओपन, भरपूर मुकाबले के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो के पीटीआई पर वार, पीडीएम की जानिब से खेले गए कार्ड्स मौसर करार। हुकूमत बौखला चुकी, ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम के उम्मीदवार कामयाब हुए। कराची में कारकुनों से खिताब। जो इंतखाबात हैं सेनेट के, उनको ओपन तरीके से किया गया जाएगा और शफाफ तरीके से किया जाएगा। आज वही जमातें हैं जो इसके खिलाफ सफारा हैं और वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो हमारी जमहूरियत है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, वो शफाफ तरीके से इलेक्ट हो सकें। पीटीआई ने कभी मुनाफकत की सियासत नहीं की। अपोजिशन जमातें शफाफ इंतखाबात के खिलाफ खड़ी हो गईं। शिबली फराज का पीडीएम पर वार। सेनेटर शहजाद वसीम ने ओपन बैलेटिंग नागुज़ीर करार दे दी। फवाद चौधरी का सेनेट इंतखाबात में 28 से 30 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा। सेनेट मुआरके की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। लीगी उम्मीदवार परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर से एजाज चौधरी, पेशावर से शिबली फराज और कराची से फैसल बाउदा क्लियर। पंजाब से 4 सेनेटर्स का बिला मुकाबला इंतखाब। टेक्नोक्रेट की सीट पर पीटीआई के अली जफर और नून लीग के आजम तारड़ के मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार नहीं। खवातीन नशिस्तों पर पीटीआई की जरका तैमूर और नून लीग की सादिया अब्बासी भी बिला मुकाबला मुंतखब। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। सेनेट इलेक्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम पर मुशावरत। लॉन्ग मार्च के इंतजामात, इखराजात और कारकुनों को लाने की हिकमत अमली पर गौर। वजीर आला पंजाब से अपोजिशन अरकानी असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला जारी। लीगी रुकन फैसल खान न्याजी और अजहर अब्बास के बेटे नईम चांदिया की मुलाकात। खानेवाल मुजफ्फरगढ़ के लिए तरक्याती पैकेज जल्द लाने का वादा कर लिया। घी महंगा, फिर दालें 70% इंपोर्ट होती है, वो महंगी। तो जो सारा इम्पैक्ट जब करेंसी डिवैल्यू हुई तो उसका अवाम के ऊपर पड़ा और बड़े हमारे लोगों को एक बड़ा मुश्किल टाइम से गुजरे हैं और ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है। वज़ीर आज़म का महंगाई से गरीब और तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का एतराफ़। मुल्की मईशत और रुपए की कदर मुस्तहकम होने का दावा। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए $50 करोड़ की गैर मुल्की तरसीलात ज़र का हदफ हासिल हो गया। मुआशी टीम को मुबारकबाद। सियासी मैदान के शोला बयान। मुशाहिदुल्लाह खान 63 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत। इस्लामाबाद में खाक के सपोर्ट। दबंग नजरियाती रहनुमा की याद और शफकत भुलाई नहीं जा सकती। मरियम नवाज इज़हार ताज़ियत के लिए घर पहुंच गईं। सेनेटर फैसल जावेद, वजीर आला पंजाब ने भी सियासत के लिए नुकसान करार दे दिया। सियालकोट और वजीराबाद में भी ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल लगेगा। NA-75 पर लीगी उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार और पीटीआई के अली असजद मलही आमने सामने। पंजाब असेंबली के हल्के PP 51 पर पीटीआई के चौधरी यूसुफ और नून लीग के तलत मंजूर का टकराव। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये मेरी अपील होगी कि वो इस बात को इंश्योर करें कि गिनती के वक्त एजेंट्स जो हैं वो उस गिनती को मॉनिटर करने के लिए मौजूद होने चाहिए। 2018 के इलेक्शन में जो एजेंट्स को बाहर निकाल के बाद में गिनती का अमल जो है उसको मुकम्मल किया गया, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
ज़िमनी इलेक्शन साफ शफाफ होगा तो पुरअमन भी रहेगा। फॉर्म 45 ये बगैर पोलिंग स्टेशन से नहीं जाएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का ऐलान। कमर जमान कायरा का सियालकोट में धांधली का इल्जाम। जाली राजकुमारी ने फरियाद की थी। फिरदौस आशिक अवान ने ज़िमनी इलेक्शन को जंग करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से मौलाना ताउर रहमान के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबी दंगल का मैदान कल सजेगा। PK 63 पर नून लीग के इख्तियार वली, PTI के मियां उमर और ANP के मियां वजाहत मैदान में आ गए। NA 45 कुरम एजेंसी पर 27 उम्मीदवार। असल मुकाबला तहरीक इंसाफ के फखर जमान और JUI के मलिक जमील में होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। लीगी रहनुमा के केस में गैर मामूली हालात नहीं। नैब पर इल्जामात के सबूत पेश नहीं किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब जमा करा दिया। वजीर आजम से अफगान रहनुमा अहमद वली मसूद की जेर सरबराही वफ्द की मुलाकात। मुज़ाकरात की वाहिद रास्ता अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। वजीर आजम ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुआशी ताउन को खित्ते के लिए मुफीद करार दे दिया। चीनी सफीर की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सिपह सालार के आलमी फोरम्स पर दोस्त मुल्क की हिमायत और दिफाई सलाहियतों में इजाफे पर भी इज़हार तशक्कुर। CPEC दोनों ममालिक के लिए मुफीद करार। चीनी सफीर की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। K2 पर लापता पाकिस्तानी को फैमा अली सतपारा और 2 गैर मुल्की साथियों की तलाश के लिए जारी मिशन की नाकामी का ऐलान। साजिद सतपारा ने जिंदा होने के तमाम इम्कानात खत्म होने की तस्दीक कर दी। सर्दियों में K2 सर करने का अधूरा मिशन पूरा करने का आज़म। वजीर खजाना की जेर सदारत विफाकी मालियाती कमीशन का इजलास। 10वें NFC अवार्ड के लिए 7 ग्रुप बनाने का फैसला। वजीर आला सिंध का गैस रॉयल्टी के मद में मजीद रकूम का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा ने भी कबायली अजला जम होने के बायस सूबे के हिस्से में इजाफा मांग लिया। इस्लामाबाद में जजों और अदालतों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। अदालतों के बाहर पुलिस के साथ रेंजर्स तैनात करने का हुक्म। 200 रेंजर्स एहलकार अदालत जबकि 100 कचहरी में तैनात किए जाएंगे। गैर जरूरी दरख्वास्तों से इदारों में अफरा तफरी फैल सकती है। अवामी मफाद कोई जादू की छड़ी नहीं जो दूसरों के हाथ में दे दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। मुकामी वकील ने कीमतें आशारियों में मुकर्रर करने का हुकूमती इक़दाम चैलेंज किया था। अदालतों से केस जीतने के बावजूद जमीन न मिलने पर परेशान शहरी की मदद। लाहौर पुलिस ने मॉडल टाउन डिवीजन में करोड़ों रुपए मालियत की कमर्शियल प्रॉपर्टी वागुजार करा ली। कराची में इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम। 3 रुकनी कमेटी ने महकमा जाती इंक्वायरी शुरू कर दी। 10 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का काहिरा में अरब लीग हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस से मुलाकात में अफगान अमन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान जाहिद हफीज की ब्रीफिंग। चट्टानों से दोस्ती और पुरखतर पहाड़ सर करने का जुनून। इस्लामाबाद के रॉक क्लाइंबिंग स्टार साजिद असलम की धूम। मागला की चोटी कम तरीन वक्त में सर करने का रिकॉर्ड बनाने का दावा कर दिया।